हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, और प्लीज मेरा ऑलमोस्ट कॉस्टिंग का सिलेबस खत्म होने वाला है, तो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो और प्लीज 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 बेल आइकन दबाओ जिससे कि नए नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक को कवर करते हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। देखिए, पहले मैंने कई बार आपको ऑपरेटिंग शब्द समझाया है, ऑपरेटिंग शब्द, क्योंकि अक्सर मैं आप लोगों से एक बात बोलती हूं, अगर मुझे किसी टॉपिक का मतलब समझ में आ जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि आपका 50% डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। तो मुझे हर एक चैप्टर का हेडिंग समझ में आनी चाहिए। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग शब्द कहां से बना है? ऑपरेशन से। ऑपरेशन क्या होता है? जब हॉस्पिटल में कोई आदमी अस्वस्थ होता है तो उसका डॉक्टर ऑपरेशन करके उसको दोबारा तंदुरुस्त करता है। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? क्रिया विधि। क्रिया विधि, ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया? ऑपरेशन का मतलब हो गया काम करना। अब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम लोग क्या काम करेंगे? बेसिकली हमने कॉस्टिंग शब्द पढ़ा, हमने कॉस्टिंग शब्द पढ़ा। पहले हमने क्या स्टार्ट किया था? कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब लागत का निर्धारण किया था, लागत, कॉस्ट का। कोई भी प्रोडक्शन है, कोई भी प्रोडक्शन है, इसकी मैं पहले कॉस्ट निकालूंगी, उसमें ऐड करूंगी मैं प्रॉफिट, और तब जाके हम इसको सेल्स करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेम चीज कि भाई ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे? दो प्रकार की समाज में, सोसाइटी में दो प्रकार के काम होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? मैंने किसी चीज का उत्पादन किया, उसकी लागत निकाली, उसमें अपना मार्जिन प्रॉफिट जोड़ा और उसको मार्केट में मैंने सेल आउट किया, मतलब मैं उसमें प्रॉफिट अर्न कर रही हूं। सर्विस डिपार्टमेंट क्या करते हैं? सेवा प्रदान करते हैं। हॉस्पिटल्स, सिनेमा, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, होटल्स, ये सब क्या कर रहे हैं? आप होटल में देखिएगा, आप जाते, वेटर आता है आपके पास में, जी सर, आपसे ऑर्डर लेता है और उसके बाद में वो आपको सर्विस, ठीक है, उसकी कॉस्ट लेता है। वो कॉस्ट क्यों लेता है? क्योंकि उसको चलाना है। ठीक है, आजकल हर चीज प्रॉफिट में है। एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, है ना, एनजीओ भी हमारा सर्विस प्रोवाइड करवाता है, अनाथ आश्रम चलाते हैं लोग बाग। ठीक है, तो जो सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली फैसिलिटी है, अब अगर हम अपने सामाजिक दायरे में देखें, सिनेरियो में देखें कि सर्विस कौन कौन प्रोवाइड करवाता है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, मेडिकल, एनपीओस, एनजीओस, वाटर, ये सब क्या है? सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है उसकी भी लागत तो आएगी ना, और लागत आएगी तो उसमें वो प्रॉफिट अपना जोड़ेगा, तब जाकर वो कॉस्ट बताएगा पर यूनिट। जैसे अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की बात करूं तो हमारे सिलेबस में ज्यादातर आप लोगों के बीकॉम वालों के तो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा? एक बस का आएगा और एक ट्रक का आएगा। ट्रक का आएगा, बस में कौन बैठता है? पैसेंजर बैठते हैं। ट्रक में क्या होता है? गुड्स लोड होता है, माल इधर उधर जाता है। अब एक बात बताइए, एक हमारी कोई बस है, हमने पढ़ा ना अभी, बस और ट्रक का हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का पढ़ना है यहां पर। अब एक बात बताइएगा हमारे, कि बस कोई चल रही है, वो बस मान लो 55 सीटर है, 55 सीटर बस है। इस बस में 55 सवारी सवार होके जा रही हैं। एक सवारी से, एक जो यात्री है उससे वो क्या चार्ज करे, कितना पैसा वो चार्ज करे? तो ये जो चार्ज है ये मेरी लागत है, कॉस्ट है। इस कॉस्ट को मैं निकालूंगी, उसके बाद में जैसे मान लीजिए इसकी कॉस्ट आई कि साहब एक पैसेंजर को ले जाने के लिए मान लो 1000 रुपए या 500 रुपए आ रहा है, 500 रुपए में मैं मेरा मुनाफा 50 रुपए या 100 रुपए उसमें ऐड करके यात्री से कितना वसूल करूंगी?
600 रुपए, इसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। होपफुली आप लोगों को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है ये समझ में आया होगा। या फिर अगर मैं ट्रक की बात करूं, दूसरा एग्जांपल, अगर मैं ट्रक की बात करूं, ट्रक में मान लो 100 टन माल जा रहा है, तो मैं 100 टन का उससे चार्ज क्या करूंगी, जिसका माल मैं इधर से उधर लेके जा रही हूं, तो मान लो उससे मैंने क्या चार्ज किया, तो पहले मेरे को कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, फिर मैं उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ूंगी और तब जाके मैं उसको अपना फेयर बताऊंगी कि भैया इतनी लागत आई है। तो ये तो मेरी लागत है, इसमें मैंने अपना प्रॉफिट जोड़ा, ये सामने वाले की लागत है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में आता है। ठीक है, अब आइएगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट, ये फॉर्मूला भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने जा रही हूँ। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दो प्रकार की होती है, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल। कल मैंने आपको ओवरहेड में भी फिक्स्ड और वेरिएबल बताया था मशीन आर रेट में, इसी तरह से मैं आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी फिक्स और वेरिएबल। फिक्स क्या होने वाला है, देखिए जो मैंने लाइसेंस फी ले रखी है मेरे व्यापार करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करने के लिए, तो एक बार सरकार को मैंने लाइसेंस फी दे दी, वो मेरी फिक्स्ड है, चाहे अब मैं काम करूं या ना करूं वो तो लग गया पैसा। इंश्योरेंस मेरे ट्रक का या बस का जो मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है वो मेरा फिक्स है। फिक्स और वेरिएबल की मैंने डेफिनेशन क्या बताई है, जो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ में बढ़ता है और जो प्रोडक्शन के घटने के साथ में घटता है वो वेरिएबल, लेकिन अगर कोई खर्चा मेरा प्रोडक्शन के बढ़ने और घटने से उसका कोई संबंध नहीं है वो फिक्स है। इंश्योरेंस, रोड टैक्स, रेंट, व्हीकल टैक्स, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फिक्स है, चाहे मैं काम धंधा करूं या ना करूं, मेरे को जो मैंने कैपिटल लिया है उधार लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, मेरे को अपने जो वर्कर्स है उनको सैलरी देनी पड़ेगी, मैंने व्हीकल टैक्स चुका दिया, एक बार खरीदते समय व्हीकल टैक्स मैंने चुका दिया, मैंने मेरा गैराज का रेंट, चाहे मैं गाड़ी खरीद करूं या ना करूं मेरे को रेंट देना पड़ेगा, रोड टैक्स, चाहे मैं रोड पे गाड़ी चलाऊं या नहीं चलाऊं मैंने रोड टैक्स भर दिया, सरकार को वन टाइम पेमेंट कर दिया मैंने। इंश्योरेंस। अच्छा, वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से हैं, जितनी ज्यादा गाड़ी चलेगी मेरी उतना ज्यादा उसके टायर भी घसेंगे, उसमें मेंटेनेंस भी आएगा, डीजल भी उतना ज्यादा लगेगा। तो जो चीज जितनी गाड़ी आपकी ज्यादा रन कर रही है उतना ज्यादा खर्चा आएगा, जितना कम कर रही है उतना कम आएगा। तो डेप्रिसिएशन, पेट्रोल, मेंटेनेंस, ये सब क्या है मेरा वेरिएबल में आता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके प्रैक्टिकल पोर्शन पे आ जाते हैं और देखिएगा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, हम इसको टोटल टन किलोमीटर्स निकालेंगे। कहते हैं निम्नलिखित सूचनाओं से कुल यात्री किलोमीटर की गणना करो। क्या निकालना है मेरे को, मुझे निकालना है टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। ठीक है, देखिए कह रहे नंबर ऑफ बस कितना है, नंबर ऑफ बस कितनी है 4, फिर कहता है ऑपरेटिंग डेज, ऑपरेटिंग डेज कितने हैं मेरे, कहता है 25, कहता है ट्रिप कितनी है 6, ट्रिप मेड बाय ईच बस कितनी है पर डे की 6, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो उसने कहा 30 किलोमीटर है भैया और वन साइड का है, ये 30 किलोमीटर वन साइड का है। कहते कैपेसिटी ऑफ बस कितनी है, कैपेसिटी ऑफ बस कितनी है, कहता है 40 पैसेंजर और कहता है नॉर्मल पैसेंजर ट्रैवलिंग, नॉर्मल पैसेंजर ट्रैवलिंग कितना करता है, कहता है 80% ऑफ कैपेसिटी, 80% ऑफ कैपेसिटी है ना। अब आप देखिएगा थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम सोचते हैं क्या निकालना है, टोटल पैसेंजर किलोमीटर, मतलब टोटल पैसेंजर और टोटल किलोमीटर, ये दोनों चीजें मुझे साथ में निकालनी है। टोटल पैसेंजर, टोटल किलोमीटर, मेरे इस बस में कितने यात्री थे और कितने किलोमीटर चले हैं वो मेरे को टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बस कितनी है 4 बस मेरी चलती है, ऑपरेटिंग डेज कितने हैं
एक बस 25 दिन चलती है तो 4 बस कितने चलेंगी, तो 25। भाई नंबर ऑफ बस कितनी है, 4। ये बसें कितने दिन चलती हैं, 25 दिन चलती हैं। कहते हैं ट्रिप कितनी है, वो ट्रिप कितनी आना जाना कितना करती है, कहते हैं 6 ट्रिप करती हैं वो इन अ डे, 6 ट्रिप करती हैं। डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर वन साइड। अरे भाई जाएगी तो आएगी भी तो सही, जोधपुर से जयपुर जा रही है तो जयपुर से जोधपुर दोबारा जाएगी भी तो सही, तो 30 की जगह हम क्या करेंगे 60, आना जाना 60। कैपेसिटी ऑफ बस कितनी है, 40 पैसेंजर। मेरी बस में कितने लोग बैठ सकते हैं, 40। लेकिन क्या जरूरी थोड़ी है कि 40 जने बैठ सकते हैं, तो डेली 40 ही जाते हैं। एवरेज शब्द क्या होता है, यही तो होता है। तो कहते हैं नॉर्मल पैसेंजर ट्रेवल कितना करता है, 80%, कैपेसिटी का 80%। तो 40 का 80% कितना, 8 चौको 32, 40 का 80% कितना, 32। मतलब इसका मतलब ऑन एन एवरेज 32 यात्री जो है वो सफर करते हैं। इनको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 इंटू 25 इंटू 6 इंटू 60 इंटू 32, इसका मतलब 11,52,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। क्या आंसर आया इसका, क्या मतलब निकला इसका, कि मेरे पास में जो 4 बस हैं, 25 दिन हैं, 6 ट्रिप हैं और डिस्टेंस 60, 30 जाना 30 आना, और कैपेसिटी पैसेंजर कैपेसिटी है ना, पैसेंजर कैपेसिटी, ये सब मिलाकर 11,52,000 पैसेंजर किलोमीटर इसका रिजल्ट आया। कि मतलब ये जो 32 मेरे पैसेंजर हैं, ये 60 किलोमीटर 6 ट्रिप में 25 दिन 4 बसों में इतना घूमते हैं। इसका अर्थ ये निकल के आया। बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग की बत्तियां खोल के अगर हम काम करेंगे तो बहुत इजी है। उसने कहा नंबर ऑफ बस 4 थी भाई, 4 बस 25 दिन लगातार चलती हैं, एक बस 6 ट्रिप लेती है, तो 4 बस कितना लेंगी, 6 चौक 24, 25 दिन तक कितना लेंगी, तो इंटू 25 कर दिया। डिस्टेंस वन साइड का 30 है, तो जाएगी तो आएगी भी, ये भी सोचने वाली बात है, तो 60 किलोमीटर। और बैठने मेरे पैसेंजर की क्षमता कितनी है, 40। लेकिन एवरेजली, जरूरी तो नहीं हर दिन हर ट्रिप में हर बस में 40 पैसेंजर जा रहे हो, जरूरी नहीं है। तो उसने कहा नॉर्मल पैसेंजर ट्रेवल कितना करता है, 80%। तो कुल मिलाकर 11,52,000 पैसेंजर किलोमीटर मेरा ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, एक थोड़ा सा और लेते हैं, एक और लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि ये तो वर्किंग नोट है अभी इस समय ये वर्किंग नोट है, क्वेश्चन नहीं है ये। या आपको टोटल पैसेंजर किलोमीटर, टोटल टन किलोमीटर बता रहा है। देखिए एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल टन किलोमीटर। क्या निकालना है मेरे को, टोटल टन किलोमीटर। क्या कह रहा है वो आपको, नंबर ऑफ लॉरीज, नंबर ऑफ लॉरीज कितनी है, 10। ऑपरेटिंग डे कितने हैं, डेज कितने हैं, जब मेरी बस ये लॉरियां चलती हैं 25, पूरे 30 दिन में से 30 दिन नहीं चलती, 25 दिन चलती हैं। ट्रिप कितनी है, 5। कितने ट्रिप चलती हैं, मेड बाय ईच लॉरी, एक लॉरी 5 दिन चलती है, तो 10 लॉरी कितने दिन चलेंगी, 50 दिन। डिस्टेंस कवर्ड पर ट्रिप, अब उसने बोला डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड कितना कह रहा है, 40 किलोमीटर। पहले वाले क्वेश्चन में उसने कहा था वन साइड 30 किलोमीटर वन साइड, अब वो कह रहे हैं डिस्टेंस जो है आना जाना वो कवर हो रहा है 40 किलोमीटर, मतलब 20 जाना 20 आना मेरा। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ईच लॉरी कितनी है, कैपेसिटी ऑफ ईच लॉरी कितनी है, 5 टन, 5 टन। और कैपेसिटी यूटिलाइज कितनी आती है, कैपेसिटी यूटिलाइज कितनी है, 70%। और एक लाइन और है, यह मान लीजिए कि प्रतिदिन 10% ट्रक मरम्मत के लिए रखे जाते हैं, रिपेयर
ऑफ लॉरी या ट्रक, है ना, ईच डे, ईच डे, ये 10%। अब एक बात बताओ, टोटल ट्रक मेरे पास में लॉरी कितनी है? 10, 10 में से 10% तो डेली रख रहा है वो। इसका मतलब वो तो रास्ते पे घूम ही नहीं रहा। तो रास्ते पे कितने घूम रहे हैं यहां पर? 9। रास्ते में कितना घूम रहे हैं भाई? 10 का 10% कितना? 1। तो रास्ते में कितना घूम रहे हैं? 9 ट्रक घूम रहे हैं। समझ में आया? देखिए, 9 ट्रक 25 दिन लगातार चलते हैं। एक दिन में 5 ट्रिप करता है वो आने जाने की। डिस्टेंस 40 किलोमीटर कवर करता है वो। कैपेसिटी 5 टन है, लेकिन यूटिलाइज 70% करते हैं। 5 सत्ते 35, मतलब 3.5 टन। कितना? 3.5 टन, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका आ रहा है 9, 25, 5 इंटू 40 इंटू 3.5, 1,57,500, 1,57,500 टन किलोमीटर, टन किलोमीटर, है ना आसान। देखिए फिर से बता देती हूं। कह रहे मेरे, आप तो अपने ऊपर एग्जांपल रख रहे हो, मेरे पास में कितने ट्रक हैं? 10 हैं। मैं महीने में कितने दिन काम करती हूँ? ट्रक कितने घूमते हैं? 25 दिन। ट्रिप कितनी? एक दिन में कितने ट्रिप? 5। डिस्टेंस कितना आना जाना है? 40 किलोमीटर। कैपेसिटी ऑफ ईच लॉरी कितनी है? 5। कैपेसिटी यूटिलाइज कितनी होती है? 70%। और रिपेयर ऑफ ट्रक ईच डे कितना है? 10%। 10 ट्रक हैं, 10 में से 1% तो मेरे मेंटेनेंस में डेली रहता है। तो रोड पे कितना घूम रहे हैं? 10 का 10%, 1 ट्रक, मतलब रोड पे 9 ट्रक घूम रहे हैं। तो 9 तो ट्रक 25 दिन हैं, 5 ट्रिप, 40 किलोमीटर डिस्टेंस, और ये कैपेसिटी। 9 ट्रक 25 दिन में 5 बार घूमते हैं, 40 किलोमीटर घूमते हैं, 3.5 टन माल उठाकर घूमते हैं। तो मेरा टोटल ये जो 9 ट्रक 25 दिन है, ये 1,57,500 टन किलोमीटर चले। ये समझ में आया? आना चाहिए। देखिएगा इसको एक और छोटा सा करवाती हूं, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी हम लोग वर्किंग नोट ही सीख रहे हैं खाली। देखिए एक चीज और, हाँ जी, अब हम कॉस्ट ऑफ डीजल कैसे निकालते हैं देखेंगे। एक क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। निम्नलिखित समंकों से डीजल की लागत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ डीजल, कॉस्ट ऑफ डीजल निकालना है। कैसे निकालते हैं? बस रन इन मंथ, बस रन इन मंथ 15,000 किलोमीटर मैं एक महीने में चलती हूं। 1 लॉरी डीजल रिक्वायर्ड, डीजल रिक्वायर फॉर 1 बस, 1 लीटर डीजल रिक्वायर, 1 लीटर, 1 लीटर फॉर 1 बस, 10 किलोमीटर, मतलब 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है। तो ये एक तरह से एवरेज आ गई ना मेरी गाड़ी की, ये एक तरह से एवरेज आ गया। अपन पूछ रहे क्या एवरेज दे रही है आपकी गाड़ी, ठीक है। और डीजल कॉस्ट पर, तीसरा डीजल कॉस्ट पर लीटर, 20 रुपए, 20 रुपए पर लीटर। हाँ जी, क्या बोला था उसने निकालने के लिए? कॉस्ट ऑफ डीजल, कि भैया मैं ना 15,000 किलोमीटर एक महीने में चलती हूँ, 15,000, और मेरी गाड़ी जो है वो डीजल की है। मेरी गाड़ी कौन सी है? डीजल की है। तो बताओ कितने रुपए का डीजल लगेगा? इसका अर्थ ये है। तो वो कह रहा है कि 1 लीटर में 10 किलोमीटर गाड़ी चलती है, जबकि मैं तो 15,000 किलोमीटर चलती हूँ। वो तो कहता है 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है। तो मतलब एवरेज आ गई है आपकी 10 की। तो हम टोटल कितना चले? 15,000।
और 1 लीटर में कितना चली 10, तो मेरे को डीजल रिक्वायर्ड कितना हो गया 1500, 1500 लीटर डीजल, 1500 लीटर डीजल रिक्वायर्ड और 1 लीटर डीजल की कीमत है 1500, तो 20 रुपए, 1 लीटर की कीमत है 20, तो 1500 लीटर में कितना आएगा इंटू 20 है, यह आएगा आपका 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए का आपको डीजल चाहिए, है ना। ये बहुत प्रैक्टिकली आप लोग बात करते हैं कि मेरी गाड़ी कितने का एवरेज दे रही है, 10 का एवरेज दे रही है, कितना किलोमीटर मैं टोटल मंथ में चलता हूँ 15,000 चलता हूँ, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब मेरे को पूरे महीने में 1500 लीटर की डीजल की रिक्वायर्ड है। 1 लीटर की कीमत कितना 20, तो 1500 की कितना 30,000 रुपए। क्लियर, चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये वर्किंग नोट है सिंपल। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है हमारे। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित विवरण से पूंजी पर ब्याज को ध्यान में न रखते हुए एक वाहन की प्रति किलोमीटर लागत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है मेरे को, एक वाहन की प्रति किलोमीटर लागत, कॉस्ट पर किलोमीटर, कॉस्ट पर किलोमीटर मेरे को निकालना है यहां पर, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है आगे देखिएगा, वैल्यू ऑफ व्हीकल 1.5 लाख, जहां भी वैल्यू ऑफ व्हीकल आ गई मतलब डेप्रिसिएशन का काम है मेरा। रोड लाइसेंस पर एनम फिक्स हुआ ना ये मेरा, इंश्योरेंस भी फिक्स है, गैराज रेंट भी फिक्स है, मैंने बताया था आपको फिक्स और वेरिएबल में अंतर। ड्राइवर सैलरी पर मंथ, तो पूरे साल भर में हमें निकालना पड़ेगा ये, क्योंकि ऊपर पर एनम दे रखा है तो ये इसको भी पर एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर 8 रुपए, मेंटेनेंस चार्जेस पर किलोमीटर 2 रुपए, किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर में 8 किलोमीटर चलती है, एस्टिमेटेड लाइफ 1.5 लाख किलोमीटर और एस्टिमेटेड एनुअल किलोमीटर 6,000। मेरा पूरे साल भर में गाड़ी जो है वो 6,000 किलोमीटर चलती है और मेरे को उसने निकालने के लिए क्या कहा है, कॉस्ट पर किलोमीटर निकालने के लिए कहा है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर है ना, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर किलोमीटर पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, देखिए पहले हम फिक्स ले लें, पर्टिकुलर और अमाउंट पहले ए में हम फिक्स्ड चार्जेस, तो जो अभी आपने क्वेश्चन देखा उसमें से मुझे फिक्स अलग छांटना है और वेरिएबल अलग छांटना है मुझे। हम लाइन टू लाइन चलते हैं, देखिएगा आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था इसको देखिएगा। सबसे पहले आया रोड लाइसेंस, नहीं वैल्यू ऑफ व्हीकल आया, तो वो हमारा इसमें जाएगा वेरिएबल में ए और बी वेरिएबल। तो वैल्यू ऑफ व्हीकल का मतलब डेप्रिसिएशन, तो हमने यहां पर डाला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ असेट्स, है ना। कॉस्ट ऑफ असेट्स वो कितना कह रहा है 1.5 लाख, क्वेश्चन में कहीं स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं थी 0, और लाइफ ऑफ असेट्स उसने लास्ट में कहा एस्टिमेटेड लाइफ 1.5 लाख, मतलब 1 रुपए पर किलोमीटर आया। और मेरी गाड़ी जो है वो टोटल पूरे साल भर में कितना चली थी 6,000 किलोमीटर, तो 6,000 इंटू 1 रुपए 6,000 डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, समझ में आया। दूसरा रोड लाइसेंस फिक्स है, रोड लाइसेंस है ना, हाँ रोड लाइसेंस फिक्स है 5,000 रुपए। रोड लाइसेंस, इंश्योरेंस पर एनम फिक्स है, इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस पर एनम 1,000। गैराज रेंट, गैराज रेंट ये भी पर एनम है 6,000, है ना। ड्राइवर सैलरी पर मंथ, देखो ये तीनों चीजें पर एनम थी, अब पर मंथ है तो मेरे को इसको वही साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर सैलरी पर मंथ वो 2000 बोल रहा है, तो 2000 एक महीने की, तो 12 महीने की कितनी, 24,000, कितनी, 24,000। कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर है ना, कॉस्ट ऑफ डीजल, तो दूसरा क्या निकालूंगी मैं, कॉस्ट ऑफ डीजल, कॉस्ट ऑफ डीजल। कॉस्ट ऑफ डीजल कैसे निकालते हैं, मैंने कहा टोटल किलोमीटर अपॉन एवरेज इनटू पर लीटर कॉस्ट, ठीक है। तो उसने कहा टोटल किलोमीटर मेरी गाड़ी कितनी चली है, उसने बोला था ना लास्ट में एस्टिमेटेड एनुअल किलोमीटर, टोटल किलोमीटर कितनी चली, 6000। एवरेज उसने बोला, नीचे से तीसरी लाइन देखो, किलोमीटर पर लीटर 8, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे कितना डीजल रिक्वायर्ड हुआ, 750 लीटर रिक्वायर्ड है मेरे को। और 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है, नीचे से चौथी लाइन में कहा है कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर 8 रुपए, तो इसका मतलब ये मेरा आया 6000 रुपए का मुझे डीजल रिक्वायर्ड है। ये वर्किंग नोट देख लीजिएगा, मैंने मिटाया नहीं, वर्किंग नोट देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने अभी आपको इससे जस्ट पहले क्वेश्चन जो करवाया था उसमें मैंने निकालना सिखाया था, कॉस्ट ऑफ डीजल, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल आपको, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ डीजल हो गया 8 रुपए। मेंटेनेंस चार्जेस पर किलोमीटर, मेंटेनेंस चार्जेस वेरिएबल ना, मेंटेनेंस का जितनी गाड़ी ज्यादा चलेगी उतना ज्यादा मेंटेनेंस मांगेगी, तो वेरिएबल में आ गया। मेंटेनेंस चार्जेस, क्या बोला उसने, मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस पर किलोमीटर, पूरे साल भर में मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, 6000, और 2 रुपए पर किलोमीटर है हमारा, ठीक है ना। तो 12,000 ये आ गया आपका। मैंने किलोमीटर पर लीटर मैंने कर लिया, एस्टिमेटेड लाइफ मैंने कर ली, ये कर लिया मैंने, तो 5 1 6 24, 5 1 6 24, तो ये तो आया आपका 5 1 6 24, 36,000। फिक्स्ड कितना आया, 36, और वेरिएबल कितना आया मेरा, 6 और 6 12, और 12 24,000। तो टोटल कितना आया, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 24 और 36, 60,000। टोटल कितना आया, 60,000। अब वो ये कह रहा है कॉस्ट पर किलोमीटर निकालना था, मैं इधर रफ में समझा रही हूं, थोड़ा सा रफ में क्योंकि बोर्ड कम है। 60,000 का टोटल खर्चा आया, ये देखो ये रहा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, 60,000, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब मैं कितना चल रही हूं, 6000 किलोमीटर चल रही हूं, इसका मतलब 10 रुपए हमारा कॉस्ट पर किलोमीटर आई। क्या है ये, कॉस्ट पर किलोमीटर। इसको मिटा देते हैं दोबारा, है ना, मैंने यहां कर दिया, जगह मिल गई थी मेरे को। समझ में आया, हमने फिक्स ले लिया, वेरिएबल ले लिया, टोटल 60,000 रुपए का खर्चा है, और इस 60,000 में मेरा कितना चला है वो गाड़ी, 6000 किलोमीटर चली है, तो 1 किलोमीटर चलने का खर्चा कितना है, 10 रुपए पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलने का मेरा खर्चा है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छा चैप्टर है। दूसरा एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन अगेन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक परिवहन सेवा कंपनी 2 कस्बों के बीच 4 बसें चलाती है, बस कितनी है, 4, जो 50 किलोमीटर दूर है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 50 किलोमीटर। बस में 40 यात्रियों की बैठने की क्षमता है, कैपेसिटी 40 यात्री, 40 यात्री। महा अप्रैल 2013 से संबंधित अन्य तथ्य निम्न प्रकार है।
वेजेस ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर एंड क्लीनर फिक्स है। सैलरी ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजर स्टाफ फिक्स है। डीजल ऑयल एंड अदर ऑयल वेरिएबल है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेरिएबल है। टैक्स इंश्योरेंस फिक्स है। डेप्रिसिएशन वेरिएबल है। इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस फिक्स है। वास्तव में बैठने की क्षमता के 75% यात्री को ही ले जाया गया था। कैपेसिटी 40 है, तो 40 का 75% कितना भाई? 40 का 75% कितना? 30 यात्री। 30 यात्री। चारों बसें वहां के प्रत्येक दिन चालू रही। मतलब प्रत्येक दिन का मतलब डेज 30, प्रत्येक दिन चालू रही 30 डेज, ठीक है। प्रत्येक चालू रही। प्रत्येक बस ने प्रतिदिन आने जाने की एक ट्रिप की थी। प्रति यात्री किलोमीटर लागत ज्ञात कीजिएगा। प्रति यात्री, पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है मेरे को, ठीक है। ये आया आपका, पहले तो मैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या निकाल रहे हैं हम? ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमने वही कहा, दो प्रकार के खर्चे होते हैं, एक फिक्स और एक वेरिएबल होते हैं। चलिए करते हैं हम लोग। सबसे पहले वेजेस ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर एंड क्लीनर फिक्स होता है हमारा, ठीक है। पहला वेजेस ऑफ ड्राइवर फिक्स है हमारा, कितना है भाई? 2400। सैलरी ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजर स्टाफ फिक्स है। सैलरी ऑफ ऑफिस कितना है? 1000। तीसरा डीजल ऑयल एंड अदर ऑयल 4000 रुपए का, ये बी वेरिएबल, वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस में पहला डीजल, डीजल ऑयल, जितना ज्यादा गाड़ी चलेगी उतना डीजल भी ज्यादा लगेगा। डीजल ऑयल 4000। इसने आपको इस क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल के दे रखा है, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वही वेरिएबल, रिपेयर कितना? 800। टैक्सेस फिक्स होते हैं, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितने हैं? 1600 फिक्स होते हैं भाई, पता है हमारे को। डेप्रिसिएशन वेरिएबल होता है, डेप्रिसिएशन कितना है? 2600। और इंटरेस्ट फिक्स होता है, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, इंटरेस्ट 2000, ठीक है। अब मेरे को तो क्या निकालना है इस वाले क्वेश्चन में? ये तो सारी चीजें निकली थी, इससे पहले वाले में मैंने ये भी निकाला था, ये सारी चीजें निकाली थी मैंने। डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ डीजल, इसमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब मेरे को इसने ये वाली चीज दे रखी है जो वहां पर हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में की थी। ये कितना आया फिक्स्ड आपका? 2000, 1600, 1000 और 2400, 7000। और ये 4800, 4800 और 2600, 7400। टोटल ऑपरेटिंग, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना आया हमारा इन दोनों को? ये तो ये है, सॉरी, ये तो वेरिएबल का है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों को जोड़ दो, ए और बी को, ये ए और ये बी, इनको जोड़कर आ गया ये 14400। 14400। कहा क्या था उसने? उसने कहा था कि इधर कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर पैसेंजर निकालना है मेरे को, पैसेंजर निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है? 14400 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट, वो मेरे को निकालना पड़ेगा। पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। देखो 4 बस 50 किलोमीटर, 40 यात्री में से 30 ही बैठते हैं वो, और 30 दिन लगातार चलती है, तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना आया? 4, एक सेकंड, डिस्टेंस उसने 50 क्या बोला था उसने, एक बार और देख लेते हैं। हाँ देखो,
50 किलोमीटर दूर, तो आएगा भी तो सही। तो ये 100 हो गया, 50 इंटू 2 इजिकल टू 100, तो यहां 100 करो इसको। तो 4 बस 100 डिस्टेंस, 30 यात्री और 30 दिन, 3,60,000 किलोमीटर आया। ये क्या आया मेरा? 3,60,000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3,60,000, तो ये आया आपका 4 पैसे। 4 पैसे, समझ में आया? ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वो था 4 बस डिस्टेंस 50 किलोमीटर बोला है, दूरी बोली है उसने, तो दूरी बोली है तो जाएगा तो आएगा भी तो सही ना वो। तो ऐसे करके 50 इंटू 2 इजिकल टू 100, कितनी कैपेसिटी है? 40 की, तो 40 का 75% ही वो कर रहा है, तो 30, और दिन कितने हैं? 30, तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना हुआ? 3,60,000। तो 3,60,000 रुपए मेरा खर्चा आया, उसमें नहीं सॉरी 14,400 मेरा खर्चा आया था, उसमें मैं 3,60,000 किलोमीटर चली हूं, तो 1 किलोमीटर चलने का खर्चा कितना आ रहा है? 4 पैसा 1 किलोमीटर के चलने का खर्चा आ रहा है। होपफुली आज के लिए बहुत सारा हमने कर चुके हैं, बेसिक हमने वर्किंग नोट कर चुके हैं, वर्किंग नोट के हमने कम से कम 3-4 क्वेश्चन कर लिए, और एक हमने टोटल टन किलोमीटर निकालना सिखा लिया, पर किलोमीटर निकालना सिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और एलोबरेट करेंगे और एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।